ॐ श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्नमाला, जिसमें बात चल रही थी भगवान परमार्थ तत्व की, और इसमें एक बड़े ही सुंदर दृष्टांत से स्वामी जी ने बताया कि जो बुढ़िया है वो बुद्धि स्वरूप है, और बुद्धि आत्म अधिष्ठान में अध्यस्त है, और इस प्रकार बुद्धि की जानी हुई सब चेष्टाओं से विरुद्ध चेष्टाएं जिस परमात्म तत्व से सिद्ध होती हैं, उस परम तत्व को जानने में बुद्धि असमर्थ है। अब आगे श्रुति की यह प्रतिज्ञा है कि कौन सा एक तत्व ऐसा है जिसको जानने से सब जाना जाए। यह ही प्रश्न यहाँ है कि किसके जानने से सब जगत जाना हुआ हो जाता है। उसके उत्तर में यह कहा कि सबके आत्मरूप एक परब्रह्म को जानने से सब जगत जाना जाता है। यह ही परब्रह्म की विशेषता है। सब जगत माइक है, वस्तु स्वरूप नहीं है। वास्तविक पदार्थ ही जाना जाता है। जो भ्रमात्मक काल्पनिक हो उसे क्या जाना जाए। जो वास्तविक नहीं है, घड़ी में कुछ और घड़ी में कुछ, एक को कुछ भाव युक्त और दूसरे को कुछ भाव युक्त, ऐसा जगत यथार्थ रीति से नहीं जाना जा सकता। यदि कोई जानना चाहे तो जगत के पदार्थों की भिन्नता से जानने वाले के करोड़ों जन्म बीत जाएं तो भी सब जगत के पदार्थ जानने को शक्तिवान नहीं होता। वेदांत के आचार्यों ने जगत को स्वप्न के समान भास मात्र मनोमय कहा है, तब उसका जानना किस प्रकार हो। यह सब जगत अज्ञान से परब्रह्म में अध्यस्त है। अध्यस्त भाव अनेक हैं, और जिसमें सब अध्यस्त है उन सब का अधिष्ठान परब्रह्म एक है। परब्रह्म सिवाय अन्य कुछ वस्तुतः नहीं है। ऐसी भी श्रुतियां हैं। अनेकता जो दिखती है वह अविद्या के कारण से है। जब अविद्या की निवृत्ति सहित परब्रह्म का बोध होता है, तब सब जगत क्या है, क्यों दिखता है, वस्तु है या अवस्तु इत्यादि सब जानने में आ जाता है। कुछ जानने को बाकी नहीं रहता। एक परब्रह्म को जानने से सब जगत यथार्थ मालूम हो जाता है। इसलिए जिसको मोक्ष की इच्छा हो, जो परम पद को चाहता हो, उसे परब्रह्म को जानना चाहिए। परब्रह्म सबकी आत्मा होने पर भी एक है। गजब। परब्रह्म सबकी आत्मा होने पर भी एक है। जो आत्मा को न जानता हो और जगत में अन्य बहुत कुछ जानता हो, तो वस्तुतः उसने कुछ नहीं जाना। जैसे एक मृत्तिका को जानने से मृत्तिका के सब पात्र जाने जाते हैं, इसी प्रकार जगत का उत्पादन और निमित्त कारण दोनों ही जो ईश्वर रूप है, ईश्वर का शुद्ध तत्व पर ब्रह्म है, उसे जानने से सब जगत जाना जाता है। जैसी
जैसे सब सामग्री तैयार करके भोजन बनाया गया, परंतु जब तक भोजन नहीं किया गया तब तक सब सामग्री व्यर्थ है। इसी प्रकार जब तक अपनी आत्मा में पर ब्रह्म का दृढ़ अपरोक्ष बोध न हो तब तक शास्त्र का पढ़ना, शुभ कर्म करना, उपासना करना, योग का अभ्यास करना, मुमुक्षु होकर ज्ञान प्राप्त करना सब व्यर्थ है। जब तक दृढ़ अपरोक्ष बोध न हो तब तक बोध न हुआ ही समझना चाहिए, यानी किया हुआ परिश्रम सफल न हुआ ही जानो। अन्न में, प्राण में, मनोमय, विज्ञान में, आनंद में, इन पांचों कोशों के भीतर रहे हुए आत्मा को, पांचों कोशों के भाव को अलग करके जानना चाहिए। ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत सब में पर ब्रह्म व्यापक है। जैसे वस्त्र ताने बाने से युक्त होता है, इसी प्रकार कुटस्थ सब में ओतप्रोत है। संसार के कष्टों से निवृत्त होने का और अपने आद्य परम आनंद स्वरूप की प्राप्ति का उपाय पर ब्रह्म को जानना ही है। पर ब्रह्म सबका तत्व रूप, सबका आधार है। ओम शांति शांति शांति।